हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बताया था इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 पे इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने उस यूनिट के सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के यूनिट 1 में यूनिट 1 की जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ओके, जैसा कि आपको पता ही होगा आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग फिजिक्स वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो हम वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नाउ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऐसी इक्वेशन जो इसमें डिफरेंशियल हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स हो, वाई हो, डी टू वाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो। अगर इन सबको मिलाकर हम एक इक्वेशन बनाते हैं तो वो हमारी क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और अगर हमारे पास टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको रेडिकल साइन दिखता है या फ्रैक्शनल पावर दिखती है तो आपको उसे पहले रिमूव करना होगा एंड देन आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ हम इस पे बेसिस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x मतलब कि सिर्फ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये। ओके, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। एंड इसकी डिग्री क्या होगी? जो डी वाई बाई डी एक्स की पावर होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो हमारे इसकी ऑर्डर भी 1 है एंड डिग्री भी 1 है। एंड नाउ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि बस हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा कैसा है ये? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड इसका ऑर्डर क्या है? 2, क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव आप क्या देखते हैं यहाँ पे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ओके, एंड इसकी डिग्री क्या होगी? डी टू वाई बाई डी एक्स टू की पावर, तो उसकी पावर क्या है? हमारी 1 है, इसलिए हमारी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ओके, एंड नाउ हमारा थर्ड एग्जाम्पल है एक्स डी जेड बाई डी एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जेड। ये हमारा क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ना हमारा फोर्थ एग्जांपल है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसमें रेडिकल साइन है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बता सकते कि डिग्री, तो आप बताए ऑर्डर तो बता लेंगे कि हाँ 2 होगी, लेकिन आपको डिग्री डिफाइन करने के लिए पहले इस रेडिकल पावर को रिमूव करना होगा। तो आप क्या करेंगे? जो हमारा रेडिकल वाला टर्म है उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे एंड देन हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि आपको कोई रेडिकल पावर नहीं दिख रही है, ना रेडिकल साइन दिख रहा है और ना फ्रैक्शनल पावर दिख रही है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। एंड डिग्री कैसे निकलती है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का की पावर आप देखेंगे 2 आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आर रिलेशन फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव्स बिटवीन द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन।
मतलब कि एक रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में जो हमारी दी हुई गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है dt/dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये कैसे निकलता है हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो अब जैसे आपके पास सॉल्यूशन दिया है y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। अब आप इसका फर्स्ट बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, y1 इक्वल टू आप y1 की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड बार डेरिवेटिव करके y2 की वैल्यू निकालेंगे। जब आप y2 की वैल्यू प्लस y इन दोनों की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो मतलब आप देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? तो जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन in which number of arbitrary constant is equal to order of degree, order of differential equation। मतलब ऐसे ही सॉल्यूशन जिसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों बराबर आती हैं, तो हमारा क्या होगा, वो जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिए y इक्वल टू एक्स प्लस सी, यह आपका आता है जनरल सोल्यूशन। तो अब आप अगर c की वैल्यू आप कुछ रख देंगे, वो आपको कंडीशन दी होगी कि आपको कैसे c की वैल्यू निकालनी है। जब आप c की वैल्यू रख देंगे उसके बाद जो आपको इक्वेशन मिले वो आप उसके बाद जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने सॉल्यूशन जान लिया, अब आप बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो अब आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पे c को रिमूव करना होगा। और इसके लिए भी ये होता है कि अगर आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करके उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होगा। ओके, एंड अगर थ्री आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए तो आपको 3 बार डिफरेंशिएट करके आपको उसको ऐसा फिक्स करना है कि उस इक्वेशन से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देना है। एंड देन जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमारी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नाउ हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। वो क्या होती है, dy/dx इक्वल टू f ऑफ x, y और mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो dy/dx मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई, और डिग्री क्योंकि dy/dx की पावर 1 आ रही है इसलिए हमारे ये डिग्री भी 1 है उसकी। ओके, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारा सबसे पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड में आप क्या करते हैं कि x वाले टर्म को एक साइड लाएंगे एंड y वाले टर्म्स को एक साइड लाएंगे, और जैसे हमारे पास ऐसा इक्वेशन बन जाएगी f1x dx इक्वल टू f2y dy। देन आप क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, एक साइड हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड कर देना है। ओके, इस तरह आपको क्या मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा उस दिए गए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का। ना हमारा सेकंड मेथड है, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो dy/dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c। अगर इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो आपको इसके कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ax प्लस by प्लस c इसका मतलब इन तीनों टर्म्स को ऐड करने पे t, आपको ईस्ट वाले टर्म को आपको t मान लेना है, एंड फिर इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इससे आपको क्या मिलेगा, a प्लस b dy/dx इक्वल टू dt/dx, और यहाँ से आपको क्या करनी है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ओके, एंड dy/dx की वैल्यू निकाल कर आपको इसी फर्स्ट इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वहाँ से dt/dx की इक्वेशन मिलेगी। तो इक्वेशन क्या होगी, dt/dx इक्वल टू a प्लस b f ऑफ t। आप क्या करेंगे, t वाले टर्म्स को एक तरफ लाएंगे और x वाले टर्म्स को एक तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा dt अपॉन a प्लस b f ऑफ t इक्वल टू dx।
अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद टी की वैल्यू एक्स के टर्म में पुट कर देंगे। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। देन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे और जो उसके डेरिवेटिव होंगे वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में अकर करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड मल्टीप्लाइड एक साथ नहीं हो, जैसे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं होगा। ओके, तो हमारी वो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसके दो फॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या निकालते हैं, आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, ई की पावर पी डी एक्स। और जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो आपका सोल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ओके, एंड नाउ हमारा सेकेंड फॉर्म इसका क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर पी डी वाई, और इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, और इसका इंटीग्रेट करने पे और प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारा जो फॉर्म लिखा है, ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन वाई, ऐसे डॉट करते करते ए एन वाई इक्वल टू क्यू, और क्यू इज यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, सिर्फ या तो एक्स का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। ओके, तो हमारा क्या होता है, ये इस ऐसी फॉर्मेट जो इक्वेशन है उसको क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट पहले से बना कर रखी है, आप वहाँ से उसको प्रेफर कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे बात आती है डिफरेंशियल ऑपरेटर की। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर किसे कहते हैं, डी बाई डी एक्स को अगर डी कहते हैं हम, तो हमारा ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, डी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, एंड इसमें भी जो ऑपरेशन करने होते हैं वो आपके नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड में जैसे आप करते हैं, जैसे कि अगर डी यू प्लस आपको यू प्लस वी पे डी ऑपरेट करना है तो आप क्या करेंगे, डी यू प्लस डी वी। डी यू प्लस वी को आप क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस डी वी, एंड डी लैम्डा ऑफ यू, जैसे कि लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा तो आप कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी ऑफ यू। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि अगर इफ़ y इक्वल टू वाई वन, वाई इक्वल टू वाई टू एंड वाई इक्वल टू एन वाई एन आर एन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अगर ये आपके सॉल्यूशन आते हैं वाई वन वाई टू और वाई एन, मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन आते हैं, तो सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू ये सब भी हमारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन ही होंगे। ओके, ये कैसे होगा कि मान लीजिए वाई वन की वैल्यू रखने पर आपको सारे क्वेश्चन ज़ीरो मिलेंगी, तो अगर ऐसे भी u इक्वल टू कर देंगे वाई वन के ज़ीरो वाई टू सारी ज़ीरो, तो ये भी एक मतलब उसका एक सॉल्यूशन ये भी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ f, मतलब कि एफ ऑफ डी वाई इंटू इक्वल टू क्यू। इस क्या होता है, ये हमारा u वाई इक्वल टू यू प्लस वी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये क्या है, देन क्या होता है, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इक्वल टू यू प्लस वी। ओके, तो वाई इक्वल टू यू क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड वी क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारी वाई की टोटल वैल्यू कैसे निकलती है, सी एफ प्लस पी आई। अब आपको पता चल गया कि ये सी एफ प्लस पी आई से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। ओके, तो आपको ये सीखना होगा कि सी एफ और पी आई निकालते कैसे हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की होती है। मान लीजिए आपके पास अगर क्यू एक्स की वैल्यू आपको ज़ीरो मिलती है, अगर आपको क्यू एक्स की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है तो क्या होगा, वो हमारा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड अगर क्यू एक्स की वैल्यू आपको नॉट ज़ीरो दी है तो वो क्या होगी, हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके,
इसको याद रखिएगा, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि बताइए कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, LDE। ओके, अब CF निकालने से पहले आपको सीखना होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं, अगर y को 1 से रिप्लेस कर दें एंड dy/dx को m से रिप्लेस कर दें, d2y/dx2 को m² से, एंड ऐसे सो ऑन। ओके, तो इसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी एल्जेब्रिक इक्वेशन इन m ऑफ डिग्री n, वही हमारी क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। ओके, जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, d² - 2d + 4 का होल स्क्वायर इंटू वाई। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, d² की जगह क्या लिख देंगे, m², और 2d की जगह -2m + 4 का होल स्क्वायर, और y की जगह आपको क्या रखना था, 1। तो अब आपको जो इक्वेशन मिली वो क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। ओके, अब आपको ये सीखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, अब आपको ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कि m1 m2 मान लीजिए आपके पूरे रूट मिले, तो इन्हीं रूट्स के ऊपर आपका डिपेंड करेगा आपकी CF की वैल्यू। तो हमारी CF की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे उसके जो रूट्स होंगे उन्हीं की वैल्यूज़ पे हमारी CF की वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, ना हम बात करते हैं अब, जैसे कि हम उसके रूट्स के ऊपर कंडीशन लगाएंगे, अगर वो कंडीशन जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उस हिसाब से आपको उसके CF की वैल्यू लिखनी होगी। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारा केस 1 आता है, इसमें अगर रूल्स मान लीजिए आपके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अगर आपके रूट्स अलग अलग हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके रूट्स आते हैं 3, 4, 5, तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके रूट्स तो ये आ गए, तो इसके लिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF की वैल्यू क्या होगी, c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x, ऐसे डॉट डॉट करते करते cn e⁻m1mnx। ओके, जैसे आपको दे दिया गया कि आपको सॉल्व करने पे वैल्यू आपको मिली 3, 4, 5, तो इसके लिए आपको CF वैल्यू क्या मिलेगी, c1 e⁻3x, c2 e⁻3y, c2 e⁻4x + c3 e⁻5x। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। एंड देन हमारा केस 2 आता है, जब हमारे पास रूट्स हों वो लेकिन इक्वल हों, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आगे आंसर में आपके पास सॉल्व करने पे क्या आता है, 4, 4। अगर मान लीजिए आपके कुछ 4, 4 आ गया तो क्या करेंगे, अगर आपके पास ये भी देखना होगा आपको 2 रूट इक्वल हैं, तो आपको उसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगी, CF = c1 + c2x e⁻m1x + c3 e⁻m3x + डॉट 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 cn e⁻m1mnx। अब आप यहाँ पे देखेंगे आप m2 गैप है, तो बेसिकली m1 और m2 तो आपका सेम ही है, तो आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपके पास वैल्यू आई आपकी 4, 4, तो अब आप यहाँ पे CF की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, c1 + c2x e⁻4x। ये आपका इक्वेशन आ गया। अगर मान लीजिए आपके पास आता है 4, 4, 4, आपके पास 4, 4 आ गए, तो इसके लिए आपकी CF की वैल्यू क्या होगी, c1 + c2x + c3x e⁻4x हो जाएगी। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास दोनों साथ में आ जाते हैं 4, 4 + 3, 4, 4, 3, आपके पास मान लीजिए ये रूट्स हो गए, तो आपके लिए इसके CF की वैल्यू क्या होगी, c1 + c2x e⁻4x + c3 e⁻3x। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं, अगर रूट्स हमारे इमेजनरी होंगे तो क्या होंगे, तो इसके लिए अगर मान लीजिए m1 की वैल्यू अल्फ़ा + i⁻β आ गई, तो अगर इमेजनरी रूट है तो हमेशा ये पेयर में होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपके पास m1 की वैल्यू अल्फ़ा + i⁻β आ गई है, तो m2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, अल्फ़ा - i⁻β आएगी। तो हमारे इसकी CF की वैल्यू क्या आएगी, e⁻αx इंटू ब्रैकेट में c1 cos βx + sin βx, c2 sin βx। ओके, तो ये जो हमारी अल्फ़ा मतलब कि इसका जो रियल वैल्यू होती है, रियल पार्ट होता है वो हमारी e की पावर में जाता है, एंड जो इमेजनरी पार्ट होता है वो हमारे थीटा में आ जाता है। ओके, ये तो हमारा हो गया जब रूट्स आर इमेजनरी। अब हम बात करते हैं जब रूट्स आर रिपीटेड इमेजनरी, जो आपके पास रूट्स हों वो रिपीटेड मतलब 2 बार आए लेकिन वो इमेजनरी हो और रिपीटेड हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपकी वैल्यूज़ आ गई m1 और m2 = अल्फ़ा + i⁻β एंड m3 = m4 = अल्फ़ा - i⁻β।
तो अब आप यहाँ पे सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ब्रैकेट में C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा एक्स, ओके, और प्लस ऐसे डॉट डॉट करते करते सी एफ ई की पावर M5x, आप ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं, ओके। अगर इन सब के वीडियो में मतलब आपको डिटेल्स में जानना है, आपको एक साथ साथ एग्जाम्पल देखना है, तो उस वीडियो की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, ओके। अब हमारा केस 5 आता है जब रूट्स हमारे क्या हो, इरेशनल हो। तो इसके भी आप रूट्स जब इरेशनल होते हैं तो वो भी हमेशा पेयर में होते हैं, ओके। जैसे पास हमारे पास पहला रूट आया अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, तो और M2 हो गया अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, तो हमारे इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ई की पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस एच रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन एच रूट बीटा एक्स, ओके, प्लस C3 ई की पावर M3x। ये तो ऐसे चलते ही रहेगा। फिर अब हम बात करते हैं केस 6 की, जो हमारे क्या है, रूट्स आर रिपीटेड इरेशनल। तो हमारे लिए जैसे अब की मान लीजिए M1 और M2 बराबर आ गया अल्फ़ा प्लस रूट बीटा एंड M3 प्लस M3 इक्वल टू M4 हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस रूट बीटा। हमारे यहाँ पे CF की वैल्यू यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ब्रैकेट में C1 प्लस C2x कॉस एच रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन एच रूट बीटा एक्स प्लस C5 ई की पावर M5x। ये तो आगे बढ़ता ही चले जाएगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जब रिपीटेड होते हैं तो क्या हो जाता है, C1 प्लस C2x, इस तरीके से आपका आगे ही बढ़ता रहता है, ओके। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑपरेटर की। तो 1/FD ये जो हमारा होता है इन्वर्स ऑपरेटर होता है, ओके। और यहाँ पे अब आपको ये वैल्यूज याद रखनी है कि अगर 1/D Q लिखा है तो इसका मतलब होता है आपको Q को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, और अगर 1/D माइनस ए Q लिखा है तो इसका मतलब होता है e की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू e की पावर माइनस ax dx। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हर क्वेश्चन में अगर आप आगे सॉल्व करते जाएंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि PI निकालने में आपका इसका बहुत बड़ा रोल होगा, ओके। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों ये क्वेश्चन याद करके रखे रहें। ना हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, आपने CF निकाला सीख लिया, अब आपको क्या निकालना सीखना है, PI निकालना। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन क्या थी, f ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू, तो हमारी PI की वैल्यू क्या निकलती है, 1/FD इंटू क्यू, ओके। हमारा केस 1 आता है, अगर मान लीजिए आपकी Q की वैल्यू e की पावर ax है, आपने देखा होगा कि CF की वैल्यू हमारी किस पे डिपेंड करती थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पे। अब यहाँ पे PI की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, Q पे डिपेंड करेगी, ओके। ना हमारा केस 1 आता है व्हेन Q इज इक्वल टू ए की पावर ax और ए की पावर ax प्लस बी। तो अब यहाँ पे PI की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/f ऑफ ए ई की पावर ax। बस ये होना चाहिए कि f ऑफ ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। f ऑफ ए अगर आप ए की वैल्यू रख रहे हैं, अगर ए की वैल्यू 2 रखने पे आपका वो जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है, तो अब आपको f ऑफ ए नहीं रखना है, उसके बजाय आपको क्या लिखना होगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा एंड f डैश को जो आप f ऑफ x होगा उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर आपको वो वैल्यू रखनी होगी, ओके। तो हमारी PI की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/f डैश ए ई की पावर ax, ओके। इसमें भी प्रोवाइडेड क्या होता है, f डैश ए नॉट ज़ीरो, मतलब कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको चेक करते रहना कि अगर f ऑफ ए की वैल्यू पे 0 रखनी है तो आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ओके। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन कर देंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको ऊपर x से मल्टीप्लाई करने जाना है और नीचे क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करने जाना है, ओके, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते जाना है। तो अगर ऐसे ही आपका ये हो जाएगा x² / f ए की पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये f" की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही सो ऑन, ओके। नाउ हम सेकेंड केस की बात करते हैं। हमारे पास सेकेंड केस है व्हेन Q इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी हो। अगर आपको Q की वैल्यू ऐसे दिखती है साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी, इसके लिए आपको क्या करना है, d² को -a² से रिप्लेस करना है, और d की पावर 4 को a की पावर 4 से, d की पावर 6 को -a की पावर 6 से, d की पावर 8 को a की पावर 8 से, एंड सो ऑन, ओके। अब आप इसके बाद क्या देखेंगे,
आपके पास हो सकता है डिनोमिनेटर में आपके पास 3 शर्तें मिल सकती हैं। अगर कांस्टेंट आ गया आपका डिनोमिनेटर तो आपको क्या करना है, इट विल बी फाइनल स्टेप, मतलब कि इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, आपकी पी आई की वैल्यू वहीं से आ जाएगी। और अगर आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, डी आ जाता है, तो आपको बताया था मैंने 1/d क्यू की वैल्यू क्या होती है, उसको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है क्यू का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आप वहाँ से सिर्फ इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू मिल जाएगी तुरंत। और अगर आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा डी प्लस बीटा, तो अब आप इसको क्या, आपको इसमें क्या करना होगा, अल्फ़ा डी माइनस बीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देना है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास मिलेगा वो आपको ऑपरेट कर देना है साइन ए एक्स प्लस बी बाई अल्फ़ा डी माइनस बीटा। ओके, अगर आपको ये अच्छे से केस समझना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियोस को एक लाइन से देख, ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं हैं, आपको जो चीज़ें नहीं आती आप वो वीडियोस भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी केस ऑफ फेलियर क्या होता है, एफ ऑफ माइनस ए के अगर आप जैसे रखते हैं कि माइनस ए के स्क्वायर रखते हैं, अगर वो ज़ीरो, सॉरी ये मैंने थोड़ा, एफ ऑफ माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो अगर आता है तो क्या हो जाएगा, ये आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, और जो अगर यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस भी हो सकता है और साइन ए एक्स प्लस भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, एफ डैश माइनस ए स्क्वायर ये ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ओके, ऐसे ही आपको चेक करते रहना है एंड ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नीचे डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। हमारा केस थर्ड आता है, अगर क्यू की वैल्यू क्या हो, एक्स की पावर एम हो और एम क्या हो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमारी पी आई की वैल्यू कैसे निकलती है, 1/f ऑफ डी एक्स की पावर एम। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेक आउट द लोवेस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम एफ ऑफ डी टू मेक द फर्स्ट टर्म यूनिटी, आपको ऐसे फॉर्म में इसको बनाना होगा 1+5d या तो 1-5d, जिससे आपका क्या हो, बायनोमियल वाले थ्योरम आप अप्लाई कर सकें। ओके, तो अब इसको आपको क्या लिखना है, न्यूमरेटर में लेकर जाना है। न्यूमरेटर के लेने के जाने के बाद आपका कैसा फॉर्म बन जाएगा, 1+5 ऑफ डी की इनका इन्वर्स। ओके, बाद इसके बाद आपको बायनोमियल वाले थ्योरम से इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ओके, और इसको ऑपरेट करते चले जाना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको ये, वैसे तो इसको पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, बस मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज बता रही हूँ। अगर आपके इसके ऊपर डिटेल्स में देखना है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ऑलरेडी। ओके, अब हम बात करते हैं केस 4 की। अगर क्यू की वैल्यू आपकी क्या है, ए की पावर ए एक्स वी है और वी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हमारे यहाँ पे पी आई की वैल्यू क्या निकलेगी, ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ डी प्लस ए और वी। ओके, बस आपको क्या करना है, जो ए है ई की पावर में वो एफ ऑफ डी प्लस ए कर देना है। जो एफ ऑफ डी अब तक आप लिखते थे, आप क्या लिखेंगे, आप डी प्लस ए लिखेंगे। तुम्हारी पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर ए एक्स 1/f ऑफ डी प्लस ए वी। ओके, अब हमारा केस 5 आता है, व्हेन क्यू इज़ एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब क्यू जो हो वो कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स का कोई और भी अदर फंक्शन हो सकता है। तो हमारा मान लीजिए एफ ऑफ डी दिया है d-m1 इंटू d-m2 डॉट डॉट d-mn। ओके, तो हमारी पी आई की वैल्यू क्या होती है, 1/fd(q). तो आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा a1/d-m1 प्लस a2/d-m2, और जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी। फिर आपको डायरेक्टली बस ये ऊपर मैंने फार्मूलेस बताए हुए थे, आपको वहाँ से जाकर उसको प्रेफर करना होगा। जैसे 1/d-a इंटू क्यू, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब जानने के लिए आपको ऊपर जो मैंने बताया था वो चीज़ें ध्यान से, और मैंने ये फिर से डिस्कस कर दिया है। जैसे कि 1/d-a क्यू का मतलब क्या होता है, e की पावर ए एक्स, और इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर माइनस ए एक्स क्यू पर डी एक्स। ओके, now हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं, यूलर कॉचीज इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एक्स की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1
एक्स की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। तो आपको बेसिकली ये फॉर्म जो मैंने लिखी हुई है वो आपको पढ़ लेनी है। इस फॉर्म की जो इक्वेशंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू e की पावर जेड। ओके, आप x की वैल्यू e की पावर z रखेंगे और इससे आपको क्या मिलेगा, z इक्वल टू लॉग x मिलेगा। एंड d को आप क्या करते हैं, d बाई जेड डी जेड, यहाँ पे d ऑपरेटर होता है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, x d बाई डी एक्स को d से रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स टू को डी माइनस वन से रिप्लेस करेंगे। एंड ऐसे ही सो ऑन आपको रिप्लेस करते जाना है। ओके, अगर आपके पास थ्री डिग्री का 3 ऑर्डर का आता है तो आपको 3 फैक्टर लिखने होंगे, 4 का आता है तो 4 फैक्टर, 1 का आता है तो 1 फैक्टर। ओके, और इसके बाद आप जब ऐसा कर लेंगे तो आपको जो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बताया वो आपको वही इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और उसको कैसे सॉल्व करना है, सी एफ प्लस पी आई वाला रूल से। तो अब आपको वो निकालना आता है तो आप इसके बाद डायरेक्टली जो आपने पहले अब तक पढ़ चुका है वही अप्लाई करके आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लेजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो आप एक्स देख रहे हैं वहाँ पे हमारा क्या जाता है, ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में आ जाता है। तो अब तक हम क्या करते थे, एक्स को e की पावर जेड मानते थे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए प्लस बी एक्स को ही पूरा e की पावर जेड मानेंगे। और यहाँ से आपकी z की वैल्यू क्या निकलेगी, लॉग ए प्लस बी एक्स। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ पे ए प्लस बी एक्स इसका होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू करेंगे तो आपको यहाँ पे बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा साथ में। ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर था तो आप यहाँ देख सकते हैं बी की वैल्यू 1 ही थी तो इसलिए हर जगह 1 1 हो गया था। अगर यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे करेंगे आप ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिखा है तो आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, बी टू डी माइनस वन वाई से। ओके, और ऐसे ही सोन आपको रिप्लेस करते जाएंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसीलिए मैंने आपको अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप ये दोनों इक्वेशन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये सी एफ एंड पी आई निकालना आपको तुरंत आना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको दे दिया गया और तुरंत आपसे, जैसे कि आपको रूट से भी दे सकते हैं, ऑक्सिलरी क्वेश्चन के रूट से दिए 3 4 5, आपको इसका सी एफ निकाला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आप तुरंत बता सकते हैं देखकर अगर आपको सारे रूल्स याद हैं। इसलिए आप ये मैंने बनाया है कि जिससे आपको सारे रूल्स से बस आप एक ही दिन में आपको रिवाइज हो जाए। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। वैसे भी ये वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है तो फिर इसका एक पार्ट और होगा जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए, बस वही 2 टॉपिक्स और बचे हैं। उस वीडियो को मैं पोस्ट करके इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर दें। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है और नोट्स खुद से ही लिखे हैं, हैंड रिटन है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सब आपके लिए क्या है। ओके, देन प्लीज़ गाइस हेल्प अस एंड थैंक यू। इस सेकंड वीडियो की लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू।